Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys again I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो है, पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ aims to resolve all issues with India. और मेजर गौरव वाली हमारे पास एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो लेकर सामने आ चुके हैं. वीडियो की सजेशन आई थी, तो पाकिस्तानी पीएम जो शहबाज शरीफ है, अब वो सारे इश्यूज जो है वो इंडिया के साथ रिजॉल्व करना चाह रहे हैं. वो अपना हाथ इंडिया की तरफ बढ़ाना चाह रहे हैं कि दोस्ती कर ले. अब इस पे मेजर गौरव वाली क्या कहते हैं, इंडिया का क्या रिएक्शन है, फटाफट से वीडियो के अंदर जाके देखते हैं. लेकिन आप लोग अपनी राय भी कमेंट में दीजिएगा. शहबाज शरीफ का जो दोबारा इंडिया की तरफ पलटना और उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना, तो क्या लगता है कि पीएम मोदी जी दोस्ती कर पाएंगे दोबारा से, यकीन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? जरूर बताइएगा. दोस्ती करनी भी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ट्रेड वगैरह खुलनी चाहिए कि नहीं खुलनी चाहिए, तो अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा. लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा. सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा और शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिएगा, बिकॉज अभी चैनल थोड़ा डाउन दोबारा से चला गया स्ट्राइक की वजह से. लेट्स जंप इनटू द वीडियो. म्यूजिक पियो मिश्रा जी. थैंक यू सर. मेरी वजह से ना तुम सब लोग ब्लैक कॉफी एडिक्ट बन जाओगे. नहीं सर, ऐसा नहीं है. एक पूरे ऑफिस को मैंने एक बुरी आदत लगा दी है. नहीं सर, ऐसा नहीं है. अच्छी चीज है, वैसे भी एनर्जी आती है इससे तो पीने से. आज ये कोई और मेरी थोड़ी कम होती है वो अलग बात है. बट सर कोई नहीं, मैं इम्प्रूव करता हूँ. प्रोड्यूसर भी कह रहा मैं भी ब्लैक कॉफी पीऊंगा. सब लोग अच्छा, वो पहले प्रोड्यूसर. सर वैसे स्टार्टिंग में इतनी वो नहीं लगती, लेकिन धीरे धीरे ठीक लगने लगती है. इट्स ओके. मतलब ब्लैक कॉफी मुझे कड़वी बहुत लगती है. अच्छा, मैं पी नहीं सकता मीठी कॉफी. आई कैन नॉट हैव कॉफी. मुझे चाहिए सिर्फ ब्लैक कॉफी. फॉर मी कॉफी इज ब्लैक. मैं एयरपोर्ट में जाता हूँ राइट. कभी भी जब मैं फ्लाई कर रहा हूँ, मेरा मेन एम क्या है एयरपोर्ट में जाने का? अच्छा. लाउंज में बैठे अपने आराम से जी. वो T3 है ना, T3 में T3 में दिल्ली में वो फर्स्ट फ्लोर में एयर इंडिया की लाउंज. यस सर. ठीक है. वो एक जमाने में वो वहां पे विस्टारा की तो कभी पता नहीं कभी थी एक टाइम पे ऐसी छोटी मोटी सी, पर एयर इंडिया की थी. अच्छा. शुरू से ही. तो जब विस्टारा की थी, विस्टारा की लाउंज में जाते, एयर इंडिया की लाउंज में आराम से बैठो और एक ब्लैक कॉफी लो. और ज्यादा भूख लगी है तो फ्रूट का प्लेटर ले लो और एक ब्लैक कॉफी ले लो. बस अपना यही स्टैंडर्ड है. हम इससे डिविएट नहीं करते दाएं बाएं. इसीलिए तो अभी तक मेजर साहब जो है ना फिट है. जी बताओ आज की. सर खबर पे तो चलेंगे. खबर है अपने पास 2-3, लेकिन उससे पहले कल जो हमने वीडियो करा था डिपोशन वाला, हाँ. उस पर प्रतिक्रिया बहुत आई है, लोगों का कमेंट्स आया. मतलब हाँ. सबसे पहले मैं देख रहा था जैसे कल, हाँ. तो विपक्ष काफी ज्यादा की जो लोग आए हैं, भारत जो आए हैं, हथकड़ियां लगा के आ रहे हैं. किसकी? आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हो? आपको करना पड़ेगा सर, क्योंकि इसमें क्या है, जयशंकर जी को टारगेट कर रहे हैं, मोदी जी को टारगेट कर रहे हैं. हाँ. बोल रहे हैं. बोल क्या रहे हैं ये लोग? यही बोल रहे हैं कि अवैध रूप से लेकर तो आ गए, लेकिन ये क्या तरीका हुआ? मोदी जी बातचीत भी तो कर सकते थे उनके लिए, उन लोगों के लिए जो मतलब अवैध रूप से रह रहे थे वहां पर. क्या बातचीत करनी थी? क्या यही कि भैया सॉर्ट आउट कर देते डोनाल्ड ट्रम्प से, इतनी अच्छी दोस्ती है तो. और तीसरी चीज ये कह रहे हैं कि सर हथकड़ी पहन के लेकर आ रहे हैं. इसको ज्यादा कब से सबसे ज्यादा वो मीडिया में चलाया जा रहा है. देखो, एक तो ये फोटोग्राफ आई है हिंदुस्तान टाइम्स की. मैं समझ गया आप किसकी बात कर रहे हो. हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज छपी है कि वो जो हथकड़ी और पैरों में बेड़ियों वाली फोटोग्राफ है वो इंडियंस की नहीं है. अच्छा. वो इंडियंस की नहीं है. अच्छा. और अगर मैं अभी भी देख लूं उसमें, अगर मुझे कहीं HT के ऐप में मिलती है तो आई विल जस्ट सी दिस. वो पता नहीं कहां पे है यार. मुझे ये, हाँ, ये हिंदुस्तान टाइम्स का है ऐप. देखो, एंड ये लोग कहते हैं, मुझे मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा इसमें. ठीक है. और ये है कि फैक्ट चेक इन्होंने करा है. दिखेगा तो फिर मैं एडिटर को दे दूंगा. फिर एडिटर आप डाल देना अगर मिलता है मुझे तो. ठीक है, नहीं मिलता कोई बात नहीं. बेसिकली वो किसी और देश में. अच्छा. वो और देश के हैं. वो इंडियंस की फोटोग्राफ नहीं है जो चलाई जा रही है. अच्छा. वो कहीं लैटिन अमेरिका के हैं वो लोग. पहली चीज, हमारे लोगों को बेड़ियां पहनाई थी कि नहीं पहनाई थी ये मुझे नहीं पता. अच्छा. लेकिन वो जो फोटोग्राफ सर्कुलेट कर रही है वो हमारी नहीं है. अच्छा. तो मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे जो इंडियंस आए थे उनको पहनाई है कि नहीं पहनाई. आई एम नॉट सेइंग दैट. ठीक है. आपको एक बात पता है कि जो बाइडेन के टाइम पर भी डिपोर्ट हुए थे. बिल्कुल. जो बाइडेन के टाइम पर भी डिपोर्ट हुए थे. राइट. अभी कुछ 8-10 महीने पहले. राइट. आप किसी को नहीं पता, उसके बारे में कोई बातें नहीं कर रहा, वो डिपोर्ट भी हो गए. देखो, ये सब मार्केटिंग है. अच्छा. दूसरी चीज, जहां तक अमेरिका का ये मानना है, ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बात क्यों नहीं कर लेते. जी बिल्कुल यही है उनसे, है ना, कि बात करें. आप एक बात बताओ, क्यों बात करें? कल अगर मोहम्मद यूनुस मोदी जी से बात करेगा कि यार 2-2.5 करोड़ बांग्लादेशी आपके यहाँ रह रहे हैं, मैं 2-2.5 करोड़ और भेज रहा हूं, बात कर लेते हैं, रिश्ते अच्छे हो जाएंगे.
ऐसा थोड़ा ना होता है। जो गया है अवैध रूप से, चाहे वो इंडियन हो, किसी भी नेशनल, वो पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, श्रीलंकन हो, वो कोई भी हो, उसने कानून तोड़ा है और वो मुजरिम है। सही है वाकई। ठीक है ना, उसने। इस पे मोदी जी राइट है ना, वो क्यों करे? सेंड देम बैक, दे आर वेल विद इन द राइट्स। यार एक बात बताओ, अमेरिका आपके मौसी का घर है, मौसी का घर है तो बताओ कि जी हमारी मौसी का घर, हम तो पहुंच गए ऐसे ही कि मौसी में शाम को पुलाव खाऊंगा। आप पहुंच गए मौसी के घर में, आप कैसे, आपने एक देश का कानून तोड़ा है। और जो बांग्लादेशी भारत में है, उन्होंने भी भारत का कानून तोड़ा है, साफ सीधी बात। तो एक और बात मैं कहना चाह रहा हूं, ये लोग जो गए हैं, इनकी स्टोरीज आ रही है कि मैंने जमीन बेच दी, कोई कहता मैंने 30 लाख रुपए दिए, 40 लाख रुपए दिए, 50 लाख रुपए दिए, मेरे साथ फ्रॉड हुआ। यानी कि ये लोग इकोनॉमिक रेफ्यूजीज नहीं है। अच्छा, यानी कि ऐसा नहीं है कि यहां पे गरीबी से मर रहे हैं, कुछ खाने को नहीं है जी। और ये लोग अमेरिका पहुंच गए। भैया एक बात बताओ, तुम्हारे पास 50 लाख कहां से आए? तो फिर कहता है कि मैंने किसी से लोन लिया, मैंने किसी से लोन लिया, मैंने एक बंदे से लोन ले लिया, ठीक है। कोई कहता मैंने जमीन बेच दी, कोई कहता मैंने घर में जो लेडीज हैं उनके गहने बेच दिए और फिर मैं अमेरिका गया। ओ भाई, अगर तुम 30, 40, 50 लाख इकट्ठा कर सकते हो और ये दे रहे हैं किसको 50 लाख? वीजा, वो जो वीजा लगा, ट्रैवल एजेंट को, एजेंट को, ट्रैवल एजेंट इनका एयर टिकट करवाएगा कहीं से, फिर गाड़ी से छुप छुपा के ये लोग बहुत बुरे हाल में अमेरिका के अंदर अवैध रूप से डंकी लगा के जो जाते फंसे रहेंगे। हाँ। अच्छा, वो जो 30, 40, 50 लाख रुपए जितने भी, मानो 40 पकड़ लो, ठीक है, माना 40 पकड़ लो, कोई कह रहा है 30 दिए, कोई कह रहा है 50, एक बीच में हम लोग 40 पकड़ लेते हैं, ठीक है ना। अब मिश्रा जी, ये जो 40 लाख हैं, ये जो 40 लाख हैं, ये तो इनके हाथ से चले गए जी। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने कोई इन्वेस्टमेंट करी, ये तो आपने ट्रैवल एजेंट को दे दिए। ट्रैवल एजेंट ने आपका एक टिकट बुक कराया इकोनॉमी क्लास का, अच्छा। और आपको बोला कि आप मैक्सिको जा रहे हो। उदाहरण के लिए, उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको, आप जी मैक्सिको जा रहे हो, आप मैक्सिको पहुंच गए। मैक्सिको का वन वे टिकट कितने का हुआ? 50, 60, 70 हजार का, राइट। उसके बाद आपने किसी कार्टेल वार्टेल को 4-5 लाख रुपए दिए या 10 लाख रुपए दिए कि इस बंदे को यूएस भेज देना। वो कार्टेल वालों ने, जो स्मगलर हैं, ह्यूमन स्मगलर्स हैं, जो ह्यूमन ट्रैफिकर्स जिसको हम कहते हैं, उन लोगों ने आपको 10-15 लाख रुपए, आपके ट्रैवल एजेंट ने आपके फिर 20 लाख रुपए खा लिए, राइट। ट्रैवल एजेंट और भी लोगों को बांटे, लाखों रुपए उसने आपके खा लिए। आप अवैध रूप से एक देश में रह रहे हैं, फिर आप पैसा कमाना शुरू, आपके पास ज्यादा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। अगर होता तो भारत में ही आप रह लेते, बिल्कुल। हाँ। आप बाहर गए हो, फिर आप बाहर जाके टैक्सी चलाओगे या किसी रेस्टोरेंट में। और मैं इन कामों को छोटा नहीं बता रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको अगर 50 लाख रुपए खर्च करके, और ये बड़ी कॉमन स्टोरी है इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरा कोई मत कि कोई जो उबर चला रहा है वो गलत काम कर रहा है, नहीं यार, हर एक काम बराबर है। जो मैं काम कर रहा हूं वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना जो उबर चला रहा है, उतना महत्वपूर्ण उसका काम है यार। मैं भी सेवा करने की कोशिश कर रहा हूं, वो भी सेवा करने की कोशिश कर रहा है, हमारा घर परिवार तो इसी से चल रहा है, तो वी आर इक्वल, नोबडी इज सुपीरियर। हैविंग सेड दैट, भाई अगर तुझे 50 लाख रुपए या 40 लाख रुपए खर्च करके अमेरिका में टैक्सी चलानी है, तो 40 लाख रुपए की तू 4-5 यहां पे गाड़ियां दे दे उबर को और तू सेठ बन जा। हाँ, क्यों बच्चों वाली बातें कर रहा है? सही बात है। वहां पे भी नौकरी नहीं है अमेरिका में, अमेरिका में जॉबलेसनेस और है। इंडिया तो सिक्योर भी है। ऐसा लगता है कि सड़क पे ऐसी चांदी सोना बिखरा होगा, क्योंकि वो लोग जाते हैं जो वहां पे छुप जाते हैं। और वो क्या बोले अपने गांव में, वो अपने गांव में क्या बोले, गांव में ये बोलेंगे कि वाट लगी हुई है, फिर गांव वाले हंसेंगे कि अच्छा बेटा तेरी वाट लगी थी, तू तो बड़ा हीरो कर गया, मैं यूके जा रहा हूं, मैं अमेरिका जा रहा हूं। पैसे अलग से लेके गया। हीथ्रो एयरपोर्ट है ना लंदन का, यस सर। हीथ्रो एयरपोर्ट के सामने जो फ्लाईओवर है, जब बारिश होती है, बहुत ठंड होती है, उसके नीचे आपको इंडियंस मिल जाएंगे, पाकिस्तानी, श्रीलंकन मिल जाएंगे स्लीपिंग बैग के अंदर सोते हुए। अच्छा। हाँ, स्मार्टफोन सबके पास है, स्मार्टफोन सबके पास है, और वहीं से फोन लगाते हैं कि आई एम वेरी गुड इन यूके, मजा आ रहा है। हालत बहुत खराब है विदेशों में, बहुत ज्यादा खराब है। सिर्फ ये चमचमाती हुई बिल्डिंगें देखते हो ना, जो काफी इंडियंस खुश हो जाते हैं, यार देखो क्या बिल्डिंग है यार, वो तुम्हारी बिल्डिंग है। सही बात है। वो अगर तुम्हारी बिल्डिंग है तो बताओ, तुम्हारी बिल्डिंग नहीं है वो यार, वो बिल्डिंग जिसकी है उसकी है। तुमने क्या काम करना, तुमने उस बिल्डिंग में सवारी छोड़नी है। तुम बिल्डिंग को देख के क्यों खुश हो रहे हो? सही या बात तुम्हारी है। बिल्डिंग हो इसलिए तुम खुश हो जाओ? राइट। कोई गारंटी नहीं है बाहर जाके, और बहुत ज्यादा टफ लाइफ है बाहर। हाँ, टफ है। आई वुड स्टिल से कि अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास पैसा है, आप भारत में रहो। अच्छा। मेरे खुद के रिश्तेदार बाहर हैं, खुद के रिलेटिव बाहर हैं, मैं, बट ऑल ऑफ देम आर वेरी हाईली क्वालिफाइड। राइट सर। ठीक है, उन वो कल नॉर्वे चले जाएं, उनको कोई कमी नहीं होगी।
क्योंकि दे हैव स्पेंड देयर एंटायर लाइफ टाइम स्टडिंग ना, वो पढ़ पढ़ के ऐसे हो गए, एक दो के पास पीएचडीज हैं, तो दे आर वेरी वेल एजुकेटेड यार, वो दे आर पीएचडीज इन देयर फील्ड ना, या कोई है। तो कहने की बात यह है कि ये पूरी चीज की कैसे आए, मोदी जी के तो बड़े अच्छे दोस्त है, मोदी जी क्या बोलेंगे कि जो तुम्हारे देश का कानून तोड़ रहा है उसको रख लो क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूं। हाउ इज इट पॉसिबल यार? और अगर सर इनको बोलते हैं फिर हमें भी तो बांग्लादेशी रखने पड़ेंगे रोहिंग्याज। ये भी तो किसी ने नहीं बोला सर ये चीज। ये नहीं बोलेंगे, ये तो बहुत इनको मोहब्बत है रोहिंग्या से, इनको बांग्लादेशियों से बहुत मोहब्बत है। क्या हो हमारी छाती पे मूंग दलो तुम लोग, खा जाओ। एनीवे छोड़ो, और बताओ क्या खबर है मिश्रा जी? और सर शहबाज शरीफ का बयान आया था सर। शहबाज शरीफ का बयान आया कि भारत के साथ अपने सारे रिश्ते और जितनी भी खटास है इंक्लूडिंग कश्मीर सबको वो मतलब एक बातचीत के जरिए सुलझाना चाहता है। और वो कह रहा है एक जरिया यही है कि बातचीत जिससे इन चीजों को सुलझाया जा सकता है। शहबाज शरीफ का कहना है सर ऐसा। पर एक बात बताओ यार, मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ में सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, अच्छा। आत्मसम्मान की बहुत कमी है। What? क्या भारत ने बोला कि हमें तुमसे बात करनी है? नहीं, कभी ऐसा नहीं सुना। कि डॉक्टर जयशंकर बोल रहे हो कि मेरा दिल टूट रहा है, प्लीज पाकिस्तान से अगर बात नहीं हुई, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं यार, बहुत दिल में यार देखो छोटी सी बात है जी। बात करना हमने बंद नहीं करी, बिल्कुल। बात करनी पाकिस्तान ने बंद करी। अच्छा। ठीक है, जब भारत ने 5 अगस्त को जी 370-35 से हटाया तो पाकिस्तान ने बोला कि भारत के साथ बातचीत बंद, भारत के साथ रिश्ते बंद, नाते बंद, सब कुछ बंद, ट्रेड बंद, फलाना बंद, निमका बंद। हमने बोला ठीक है, हमने तब भी नहीं बोला कि आपने क्यों बंद कर दिया। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, सॉवरेन कंट्री है, पाकिस्तान की मर्जी यार, जी। वो जिस मुल्क से करे। कल पाकिस्तान कह सकता है हम अमेरिका के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, कोई पाकिस्तान के सर पे पिस्तौल रख सकता है? यू कांट डू इट यार, इट्स अ सॉवरेन कंट्री। एज अ सॉवरेन कंट्री वी रिस्पेक्ट योर डिसीजन यार। आप कहते हो कि आपको भारत के साथ डील नहीं करना, ठीक है, पर यार आप कुछ साल भी कायम नहीं हो पाए, कुछ साल भी आप अपने वर्ड्स पे कायम नहीं। सही बात थूक है। के चाटने वाली बात पाकिस्तान की फितरत है, थूक के चाटना। आज धमकी दे दो, ए इंडिया वालों तुम देख लेना, अगर तुमने 370-35 से वापस नहीं लिया और तुमने स्टेट नहीं बनाया जम्मू और कश्मीर को, तो तुम्हारी हमारी बात, हम चाहते ही नहीं तुमसे बात करना। पता नहीं तुम्हारे दिमाग में क्यों ही खुराफात आ रही है कि बात कर लो बात कर लो बात कर लो, क्यों इतनी भूख है कि भारत से बात कर लो, ये क्या लालच है कि भारत से बात कर लो, क्यों बात कर लो? तुम अपने देश में कंफर्टेबल हो, हम अपने देश में कंफर्टेबल हैं, कहानी खत्म। हमें तुम्हारी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एंड आई वांट द डे जहां पे पाकिस्तानी ये चौड़े होकर बोले कि हमें भी भारत की जरूरत नहीं है यार, अगर तुम्हें हमारी जरूरत नहीं, हमें भी तुम्हारी जरूरत नहीं, जाओ तुम अपने मुल्क में खुश रहो, हम अपने मुल्क में खुश हैं। सिंपल सी बात है, मैं कहता हूं पाकिस्तानी में इतनी गट्स होनी चाहिए कि ठीक है भाई, तुम अपने घर में खुश रहो, हम अपने घर में खुश हैं, ना हमें तुमसे कुछ लेना था, तुमसे कुछ, हम बातचीत करेंगे। बातचीत करके क्या करोगे? बातचीत करके क्या करोगे ये बता दो। पाकिस्तान से शहबाज शरीफ कहता है भारत से बातचीत, कश्मीर का तुमने सॉल्व कर दिया, कश्मीर का सॉल्व कर दिया, तुम क्या डिस्कस करोगे कश्मीर के बारे में? और तुम्हारे साथ हमें डिस्कस, पाकिस्तानियों का ये देखो, जब पाकिस्तानियों को ये लगता है ना कि उनके पास ग्लोबल सपोर्ट है, और जो पाकिस्तानी है वो भी सुन ले, मैं आपको आपका भी एजुकेशन में कर देता हूं क्योंकि आपके यहाँ एजुकेशन की बहुत कमी है। देखो ऐसा है, जब पाकिस्तानियों को लगता है कि अमेरिकन को उनकी जरूरत है, या अफगानिस्तान में लड़ाई चल रही है जी और उनको बिन कासिम पोर्ट है कराची में, उसकी जरूरत है अमेरिकन को, या अमेरिकन को ओवरऑल उस एरिया में पाकिस्तानियों की जरूरत है, उल्टे सीधे अवैध काम जो होते हैं ना, इलीगल काम, वो सब पाकिस्तान करता है अमेरिकन के लिए पैसा लेके। अच्छा। तो पाकिस्तानी घोड़े पे सवार हो जाएंगे, तब पैदा करेंगे जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, भाई उन्हीं दिनों के पैदा हैं सब, ठीक है, तो ये पैदा करेंगे, तब ये कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं पाकिस्तानी, फिर ये उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। आज की तारीख में इनका कॉन्फिडेंस कम है, कॉन्फिडेंस इनका लो है, इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या करें। ठीक है, अब मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। जब इनके पास पैसा होता है तब इनको गजवा हिंद की याद आती है। अच्छा। ठीक है, जब इनका पास पैसा होता है तब ये जैश ए मोहम्मद लश्कर से अटैक करवाते हैं, जब इनको लगता है कि अमेरिकन का सपोर्ट है। ठीक है, अब मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, मोदी जी ने 370-35 से हटा दिया, बालाकोट में ठोक दिया इनको, और इनका बात करना हमने पूरा बंद कर दिया, इनको FATF में और डलवा दिया। अब इनको लग रहा है यार ये तो फंस गए, इनसे बात कर लो। क्या बात करोगे? तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो हमें चाहिए? ये बता दो कि साहब हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो दुनिया में किसी के पास, हमें नहीं है पाकिस्तान की जरूरत यार। हाँ, पाकिस्तान के पास हमें कोई ऐसी चीज इंडिया को बिल्कुल भी पाकिस्तान की जरूरत नहीं है। तो पाकिस्तानी ऐसी कमजोरी क्यों दिखाते हैं इंडियंस के सामने कि यार तुम्हारे बिना हमारा दिल नहीं लगता यार, हम तो बड़े परेशान हो गए तुम्हारे बिना।
और फिर लोग झूठ बोलते हैं। इंडियंस भी हैं उस झूठ में शामिल। अच्छा। जो हमारे इंडियंस हैं ना, Yes, sir. पाकिस्तानी तो झूठे हैं ही, यहां के कई लोग झूठे हैं इंडिया के। ये क्या वो एक्चुअली हम दोनों देशों के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो तो जो पॉलिटिशियंस हैं वो आपस में लड़ते हैं, हमें लड़ा देते हैं, वरना भाई भाई किसी पाकिस्तान से पूछना कि तुम्हें भाई मानता है कि नहीं मानता। उससे पूछना कि टू नेशन थ्योरी क्या है और तुम्हारा पाकिस्तान बना क्यों। अरे हम तो एक ही लोग थे, हमारे साथ पॉलिटिक्स हो गई और हमें ये सब लो आईक्यू का नतीजा है। ये ज्यादातर बॉलीवुड वाले करते हैं। This is the ultimate proof of a person with extremely low IQ. Whoever says this, कि जी बड़े अच्छे लोग हैं। दलजीत दोसांझ ने भी ये बोला था अपने कॉन्सर्ट पोलैंड में पे। अच्छे लोग नहीं है, बिल्कुल। श्रीलंका में अच्छे लोग नहीं है, नेपाल में अच्छे लोग नहीं है। वो जिन्ने लाहौर नहीं देखा वो जमीन, सब फ्रॉड यार। 420 सब 420 ही है। नंबर 2 का काम है। मेजर साहब तो इनका बहुत हो रहा खिलाफ है है अभी, मैं पढ़ पाकिस्तान। रहा था उसमें इन्होंने बोला है कि हथियार जमा करने से कुछ नहीं होगा और हथियार कभी शांति नहीं लाएगा। भारत को कोट करके बोला इन्होंने, क्या शहबाज शरीफ ने, कि जो हम बाहर से परचेज कर रहे हैं, नए नए वेपन्स हमारे पास आ रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। कौन हम? इंडिया। हाँ, उसको कोट करते हुए बोला है कि हथियार कभी भी शांति नहीं लाएगा दोनों देशों के बीच। इसको डिफेंस तो उनका मजबूत है। इसको डर समझे या फिर? देखो ये गरीब हैं, अच्छा। तुम खरीद लो अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो। बिल्कुल। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। उसका क्या जो दंतहीन विषरहित विनीत सरल हो। क्षमा जो है ना, माफी, उसी सांप को शोभा देती है जिसके पास जहर होता है। अच्छा। ये माफ कर रहे हैं, दांत है नहीं इनके। इससे क्या होगा, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। तुम खरीद लो, तुम्हारे पास पैसा है यार। तुम्हें किसने बोला है? ये लोग अमन शांति कहते हैं, अमन नहीं होगा। अमन लश्कर तैयबा से होगा, इसका मतलब ना। जैसे मोहम्मद एक और 26/11 करवा दो, पार्लियामेंट पे हमला करवा दो, उससे अमन हो जाएगा। जिन्ने लाहौर नहीं देखा, सब फ्रॉड है, सब 2 नंबर ही रह रहे हैं लाहौर में। सब चोरी का माल है वहां पे, सब नंबर 2। लाहौर से एक बात और याद आ रही है। जो क्या बात याद आ सकती है? इनका भी आर्टिकल पढ़ रहा था ना मैं, तो उसमें इन्होंने ये कोट करा है कि जो बातचीत का ये सिलसिला रख रहे हैं, वो इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ऐसा जो 1999 में जो लाहौर डिक्लेरेशन हुई थी, जो साइन हुआ था, डील साइन करी थी इन्होंने, उसमें सर प्रधानमंत्री जी उस टाइम के अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी यही कुछ उस लेटर में ये कह रहे हैं कि मेंशन है। उसका दावा कर रहे हैं कि बातचीत से ही बात बनेगी। कोई दावा नहीं है। इन्होंने अटल जी को धोखा दिया। अच्छा। ये कौम धोखेबाज कौम है। आप पहले एक बात समझिए। अच्छा। इन्होंने अटल जी को धोखा दिया। अटल जी गए मीनारे पाकिस्तान, इन्होंने बोला कि आपने पाकिस्तान को कभी तस्लीम नहीं करा। अच्छा। ये हर एक पाकिस्तानी अपने आप से झूठ बोलता है। हर एक पाकिस्तानी के दिल में यही है, इंडिया ने हमें तस्लीम नहीं कर। तस्लीम क्या है यार? तुम्हारे यहां हमने हाई कमीशन खोल रखा है अपना, तुम्हारा हाई कमीशन इंडिया में। और क्या होता है तस्लीम करना? और क्या होता है? तुम्हें घर पे बैठा के राजमा चावल खिलाने, क्या करना है जो तस्लीम हो जाए? और कैसे बोल के दूसरे को तस्लीम करते हैं? नहीं, दिल से तस्लीम नहीं करा। यहाँ पे कोई लव अफेयर चल रहा है पाकिस्तान के साथ कि दिल से तस्लीम नहीं करा। तो ऐसे प्रपोज कितना। ये पागल हैं यार, ये अजीब से लोग हैं। एक बात बताओ मुझे जी। अटल जी गए अच्छे मन से जी। अटल जी मीनार पाकिस्तान गए, विच हैज इट्स ओन हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस। आपको एक बात पता है, जब अटल जी मीनार पाकिस्तान लाहौर में है, जब मीनार पाकिस्तान से बाहर आए वो, तो पीठ पीछे जमाते इस्लामी आए और उन्होंने गुलाब जल से पूरा, गुलाब के पानी से पूरा मीनार पाकिस्तान को धोया। बोला कि यहां पे काफिर आया था जिसकी वजह से गंदा हो गया, नापाक हो गया, तो उसको दोबारा पाक करने के लिए गुलाब के पानी से उसको धोया गया। ठीक है, अब सुनो मेरी एक और बात। जब मीनार पाकिस्तान में वो थे, जब उनको होस्ट कर रहे थे नवाज शरीफ, तब नवाज शरीफ एक प्लान आर्मी का, उनको नॉलेज थी, पूरी नॉलेज थी, आधी नॉलेज थी, 1/4 थी, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ को पता था कि पाकिस्तान आर्मी एक एक्शन कर रही है इंडियन आर्मी के खिलाफ। वो थी कारगिल की लड़ाई। इन्होंने कारगिल उसके बाद ही हुआ था। भारत को धोखा दिया है, पीठ पे खंजर उतारा है। ये पाकिस्तानी इन्होंने धोखा दिया है। ये किस चीज की है? अटल जी की बात का। अटल जी अच्छे मन से गए थे यार, अटल जी अच्छे मन से गए थे। आपको एक और बात बताऊं, पाकिस्तानी हो शायद तुम्हें ना पता हो, मोदी जी
जीवन भर आरएसएस में, आरएसएस के प्रचारक तो थे मोदी जी, जी जी जीवन भर आरएसएस में। और आपको पता है आरएसएस जिस तरीके से हिंदुत्ववादी या फिर आप उसको एक नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी आप उसको नाम दें, आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है यस सर, वो सब जानते हैं। और मोदी जी बचपन में इवन एज अ चाइल्ड, मतलब ही इज नॉट एन एडल्ट, उस समय से वो आरएसएस के काम में जुड़े हुए हैं। 13-14 साल की उम्र में, जब से पता नहीं कब से, बट ऐसी कुछ 18 की नहीं थी, 18 से कम की थी उनकी उम्र। बहुत अच्छी बात है। ऐसा बंदा जिसने अपना जीवन आरएसएस के साथ बिताया हो, वो बंदा कहता है कि मैं अपने इनॉग्रेशन में 2014 में नवाज शरीफ को इनवाइट करूंगा और सामने बैठाऊंगा कि हमारे रिश्ते अच्छे हो जाएं, है ना। जब नवाज शरीफ कहता है कि नहीं मेरे घर में शादी है, तो मोदी जी काबुल से आते वक्त कहते हैं कि ठीक है ओके, आपका फोन आया है, मैं रुक के आपको मिलके आऊंगा। उसकी मदर के पैर छूते हैं, उनके घर जाते हैं। कौन करता है यार ऐसा, कौन करता है? हाँ। और फिर आप हमें क्या देते हैं? आप हमें देते हैं उड़ी, आप हमें देते हैं पठानकोट, ठीक है। और आप हमें इसके अलावा और क्या देते हैं? आप हमें देते हैं पुलवामा, अक्षरधाम और डैट। नहीं अक्षरधाम तो अलग चीज हो गई। Yes, आप हमें देते हैं पुलवामा, आप हमें ये सब चीजें देते हैं। फिर ये कहते हैं कि मोदी जंगी जुनून है, मोदी को जहरियत है और वो अटैक करना चाहता है। उसने तो तुम्हें बैठ के सामने बोला था कि चलो यार भाइयों की तरह सब कुछ सुलझाते हैं, मैं आता हूं आपके घर, कोई बात नहीं। ये जो कह रहे हैं ना बातचीत से ही हल होता है, तो आपको क्या लगता है कि जब मीनार पाकिस्तान अटल जी गए थे तो क्या करने गए थे? बात करने गए थे कि टैंक लेकर गए थे साथ में? या जब मोदी जी कहते हैं कि मैं आपके घर आता हूं, बिल्कुल, नवाज शरीफ को कहते हैं कि मैं आपके घर आता हूं, या फिर ये कहते हैं कि आप, जब मैं हलफ उठाऊंगा, जब मैं यहां पे ओथ टेकिंग मेरी सेरेमनी है 2014 मई की बात कर रहा हूं, जब वो प्रधानमंत्री पहली बार बने भारत के, वो कहते हैं कि आओ, आप आओ सामने बैठो, हम दोनों देश आपस में बैठ। यार देखो बात यह है ना कि अब पाकिस्तानी कोई भी चूरन खिलाएं, मैं तो इन पर भरोसा नहीं करता, इस पाकिस्तानी पर आई डोंट ट्रस्ट देम, राइट। ये कहेंगे नहीं वो तो चाहते थे लेकिन हमारी फौज ने गड़बड़ कर दी, हम तो चाहते थे कुछ आगे हो जाए लेकिन 26/11 हमारी फौज ने। और तुम्हारी फौज जिसने भी करवाया हो है तो पाकिस्तानी, है ना। अगर तुम अपनी फौज को नहीं कंट्रोल कर सकते तो फिर हमसे क्या बात कर रहे हो यार? वाई यू टॉकिंग टू अस इफ यू कैन नॉट कंट्रोल योर ओन आर्मी? मत करो हमसे बात। ये बात नहीं है कि भाई अगर हम बात करेंगे पाकिस्तान से तो हम किससे बात करेंगे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में खुद कंफ्यूजन है कि बॉस कौन है। दैट इज नॉट द पॉइंट भाई। द पॉइंट सिंपली इज मिश्रा जी, पॉइंट ये है कि यार आप जिससे मर्जी बात करो पाकिस्तान में, ये आपको धोखा देंगे, इनके खून में है दगाबाजी। आप इनको कुछ कर दो, ये कहते हैं कि हमने बड़े कदम उठाए भारत के साथ। क्या कदम उठाए इन्होंने भारत के साथ अमन के लिए? क्या कदम उठाए? आप एक चीज बता दो, इन्होंने एक कदम उठाए हैं। इनके सारे के सारे जितने भी लाहौरी एंकर है ना, ये जो पंजाबीआइज्ड उर्दू बोलते हैं कि हमने बहुत बड़े कदम उठाए हैं लेकिन भारत की जो जहरियत है, ये सब जो बकवास करते हैं, इनसे पूछो तुमने क्या कदम उठाए? एक कदम बताओ जो तुमने उठाया हो। इनकी एस्टेब्लिशमेंट है ना पाकिस्तान की, चाहे उसमें सरकार है चाहे इनकी फौज है, इनके खून में गद्दारी है यार। दे कैन नेवर बी लॉयल। दगाबाजी गद्दारी इनके खून में है, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के ब्लड में है गद्दारी, दगाबाजी। आप इनको हाथ मिलाओगे, इनसे हाथ मिला के उंगलियां गिन लेना, कहीं 5 उंगलियों का आपने हाथ मिलाया और 3 ही वापस आई, 2 भाइयों ने रख ली साथ में। दैट इज हाईली पॉसिबल। नेवर ट्रस्ट देम, आई एम टेलिंग यू, नेवर ट्रस्ट देम। आप ट्रस्ट कर ही नहीं सकते। आप कुछ कर ले, मैं बता रहा हूं। मोदी जी आज बोले ना कि हम तुमसे बात करेंगे, आज मोदी जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं एक डिसीजन लेता हूं, मैं पाकिस्तान जाऊंगा, मैं अपने साथ डोवाल साहब को लेकर जा रहा हूं, मैं अपने साथ अमित शाह जी को लेकर जा रहा हूं, मैं डॉक्टर एस जयशंकर को लेकर जा रहा हूं, मैं राजनाथ सिंह जी को लेकर जा रहा हूं, मैं सबको लेकर जा रहा हूं, अपनी आधी कैबिनेट को लेकर मैं पाकिस्तान जा रहा हूं, और मैं पाकिस्तान में 1 हफ्ता रहूंगा और पाकिस्तान के साथ अच्छे संबंध करूंगा। अगर मोदी जी ने कल कर दिया ना, ये कल ये डिसीजन ले लिया, तो पाकिस्तान में बड़ी बल्ले 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 अगले महीने फिर 26/11 करेंगे, ये अगले महीने फिर 26/11 करेंगे, ये फिर पुलवामा करेंगे। मैं बता रहा हूं, दगाबाजी खून में है, इट्स इन द ब्लड। आप खून से सबके नहीं है, सबके नहीं है, नहीं निकाल सकते। वो तो ओझा आएगा, झाड़ फूंक करेगा। मोदी ये तो करता है उनकी। मोदी जी ने क्या करा है? मोदी जी ने इनकी झाड़ फूंक करी है। इनके अंदर से जो जिन्न थे ना,
जो भूत प्रेत थे इनके अंदर बस रहे थे, जी उन्होंने झाड़ फूंक करके भूत प्रेत निकाले हैं। दैट वाज सर्जिकल स्ट्राइक, दैट वाज बालाकोट, है ना। आप यू कैन नॉट ट्रस्ट मिश्रा जी, आप ये कुछ भी बोलें, yes, sir. दे आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, स्पेशली द लाहौरी अपने ब्रीड ना, ट्रस्ट और नाम पे अनवर्दी। स्नेक्स, सांप सांप, आप भरोसा नहीं कर सकते। सर वो क्लिंटन का हम बयान नहीं है बता दीजिए स्नेक। जो- हाँ, वो तो उसने, उसका परिप्रेक्ष्य कुछ और था, कॉन्टेक्स्ट। वो तो उसने ये बोला था कि जो तुमने आतंकवादी पाल रखे हैं ना, Yes, sir. ये तुम्हें खुद काटेंगे। इन्होंने नहीं जी हम संभाल लेंगे। क्या संभाल लेंगे? रोज ठोक रहा है टीटीपी, डेली इनका बैंड बजा रहा है। इनको पता ही नहीं है, इनको लगता है कि जो भारत में ना इंडियन आर्मी के ऊपर अटैक करे, सीआरपीएफ के ऊपर अटैक करे, जो जम्मू और कश्मीर पुलिस के ऊपर अटैक करे, वो फ्रीडम फाइटर है ना। जिस दिन मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले पे खड़े होकर सिर्फ एक बात बोल दी उन्होंने कि आज से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल रेफर टू ऑल बलोच मिलिटेंट्स एज बलोच फ्रीडम फाइटर्स, जिनने लाहौर नहीं देखा वो जमिया ही नहीं, इनको पता ही नहीं लगेगा इनका क्या हुआ है। सफाया ठीक है, बस यही है सर। चले मिश्रा जी। जी ओके गाइस, ये थी सारी मिश्रा जी और मेजर गौरव आर्या की गुफ्तगू। मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात मेरे नहीं ख्याल कभी ठीक हो पाएंगे, बिकॉज पास्ट में जितने भी इंसिडेंट हो चुके हैं, इंडिया और पाकिस्तान को जो है वो धमाके वगैरह ये वो सारा कुछ सबको पता है। तो अभी इंडिया का बहुत मुश्किल है दोबारा से ट्रस्ट हासिल करना, बिकॉज पाकिस्तान तो अब चाहेगा, ठीक है कि क्योंकि इंडिया इस टाइम इस लेवल पे है कि हर बंदा ही उसके साथ दोस्ती करना चाह रहा है, और हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात इंडिया के साथ बेहतर हो। लेकिन पास्ट में जो चीजें जो कुछ हो चुका है ना, अब इंडिया ट्रस्ट ही नहीं करेगा हम पे, वो ट्रस्ट नहीं करेगा। वो कहेगा कि इन्होंने 26/11 दिस एंड दैट ये वो सारी चीजें दोबारा करेंगे, और हमने पहले ही उन चीजों से बड़ी मुश्किल से बाहर निकले हैं और उस गम को जो है वो बड़ी मुश्किल से भुला पाए हैं। तो दोबारा से ये सारी चीजें हमारे साथ हम नहीं करना चाहेंगे। तो मोदी जी तो अभी खैर साइलेंट है, वो इस चीज के ऊपर रिप्लाई नहीं कर रहे शहबाज शरीफ को, बिकॉज वो बोल रहे हैं कि मैं नहीं दोबारा यकीन कर सकता। आप लोगों का क्या कहना है कि मोदी जी रिप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? और ये सारी चीजें जो मेजर गौरव आर्या ने डिस्कस की, इसमें से कितनी बातें सच और कितनी बातें झूठ है, जरूर बताएगा। बिकॉज मेरे ख्याल से कि हर पाकिस्तानी के दिल के अंदर जहर नहीं है, हर पाकिस्तानी जो है वो इस तरह का नहीं है, कुछ अच्छे भी होते हैं, ठीक है। तो हर किसी को पॉइंट आउट करना मैं ये चीज समझती हूँ कि गलत है। तो गाइज आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है? लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाएगा। तो चलेगा, इस मुद्दे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय।